If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है कि सेंट्रल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है। तो आज हम बस ये जानेंगे कि सेंट्रल बैंक्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं, मतलब सेंट्रल बैंक ऐसे कौन कौन से काम करती है, तो वो आज हम समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक्स का, ये नोट को इशू करती है। ओनली हैव अथॉरिटी टू इशू मनी। सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है, पावर होती है पैसे को इशू करने के लिए। मतलब पैसे को इशू करने के लिए मतलब मनी का प्रोडक्शन, मतलब पैसा एक ही जन बना सकता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, ठीक, क्योंकि इसी के पास पैसे बनाने की पावर होती है। इन सम केसेस कमर्शियल बैंक्स इशूज मनी बट ओनली व्हेन आरबीआई ग्रांट देम परमिशन। इसका क्या मतलब है कि गाइस, सिर्फ कुछ ही बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकती है, पैसे को भी बना सकती है। हमने अभी बताया आरबीआई तो बनाती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कमर्शियल बैंक भी बनाती है। लेकिन वो वही कमर्शियल बैंक्स होती है जिनको आरबीआई क्या करती है, परमिशन देती है कि तुम भी पैसा बना सकते हो। ठीक, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकेंड पॉइंट है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। इसको हम फिजिकल एजेंट भी कहते हैं। तो गैस, कभी कभी ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट वाला जो पॉइंट है, ये आपका 4 to 5 मार्क्स में आराम से आ जाता है। ठीक, तो एक बार हम इसको जान लेते हैं। इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स मैंने लिखा है। सबसे पहले बैंकिंग बिजनेस। सेंट्रल बैंक क्या करती है गैस, गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करती है। ठीक, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करना। ठीक, उसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट के पेमेंट्स देने होते हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में किसी को भी पेमेंट करती है। अगर मान लीजिए कि कहीं भी गवर्नमेंट है नहीं, मतलब कहीं भी गवर्नमेंट बिजी होगी, तो वहाँ पे क्या, और किसी को पेमेंट देना हो तो सेंट्रल बैंक क्या कर देती है, पेमेंट दे देती है, अगर गवर्नमेंट बिजी हो या कहीं कुछ भी काम पे लगी हो। वैसे ही अगर बच्चों, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है बैंकिंग बिजनेस में, सेकेंड पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे को डिपॉजिट करती है सेंट्रल बैंक्स में। तो ये भी एक चीज़ है। तो पहली चीज़ आपने क्या सीखा कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करती है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट को पेमेंट भी देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सारे पैसे को डिपॉजिट भी करती है। ठीक, अब गैस बी सेकंड पॉइंट है बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर एक्सटेंड लोन्स। जो भी सेंट्रल बैंक है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक तरीके का लोन होता है जो हम थोड़े से समय के लिए क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो उस थोड़े के समय के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट उसे कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है अगेन सिक्योरिटी के बदले सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करके देती है। ये जनरली 3 मंथ्स के अंदर का लोन होता है। अब थर्ड पॉइंट है एजेंट। एजेंट में क्या होता है गाइस, कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एक तरीके का एजेंट है। मतलब गाइस, जो भी पब्लिक डेथ होते हैं ना, मतलब जो भी पब्लिक को पैसे देने होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट की एजेंट है जो गवर्नमेंट की हेल्प करती है जो भी पब्लिक डेथ है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है एडवाइज़र। सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि उन्हें टैक्स कितना रखना चाहिए, इंटरेस्ट रेट लोन में कितना होना चाहिए। हर ये चीज़ क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। इसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी एडवाइस के हिसाब से सारे काम को करती है। तो एक तरीके का एडवाइज़र भी पॉइंट है बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर। तो ये 4 पॉइंट क्या है, एग्जाम्स में आते हैं, आप लिख सकते हैं। अब इस थर्ड फंक्शन है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए, कभी कभी गैस कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। ठीक है, मतलब सरप्लस पैसा रहता है, मतलब बहुत जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, सरप्लस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कमर्शियल बैंक से ये सारे अपने सरप्लस पैसे को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देती है। तो इसी का मतलब है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है गैस, कभी कभी आपके कमर्शियल बैंक्स में पैसों की कमी होती है। ठीक, पैसे जैसे यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, सरप्लस में था, लेकिन उसी का अपोजिट कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ कमर्शियल बैंक में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इन कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ठीक है, कि ये अपने सारे काम को कर पाए। तो इसे हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिफ्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए गाइस, जैसे मान लीजिए इंडिया है और ये बाकी अदर कंट्रीज़ है। तो गाइस, आपको पता है कि हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे यूएस का डॉलर है, चाइना का यान है, इंडिया का रुपीज़ है। ठीक, तो वैसे हर कंट्रीज़ का क्या रहता है, अपनी अपनी करेंसी होती है। तो गाइस, कभी कभी हम, जैसे मान लीजिए चाइना जब इंडिया से सामान लेता है,
ठीक, तो कभी कभी करेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। जनरली सब लोग डॉलर की हेल्प से करते हैं क्योंकि डॉलर एक पावरफुल करेंसी है, तो जनरली सभी कंट्रीज़ क्या करती है, डॉलर की हेल्प से क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड करती है। लेकिन कभी कभी हम डॉलर की हेल्प से कोई कोई कंट्रीज नहीं करती है, वो अपनी करेंसी का यूज़ करती है। तो गाइस कुछ भी ऐसी करेंसी से रिलेटेड जो भी कन्वर्ट करना है, मतलब मान लीजिए डॉलर को आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको स्पेन की करेंसी को चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करती है गाइस सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है गाइस, ये आपके लिए करेंसी अवेलेबल कराती है कोई भी अदर कंट्रीज़ का। मतलब मान लीजिए कि आप जा रहे होंगे सिंगापुर घूमने के लिए, तो सिंगापुर घूमने के लिए वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे आपको सिंगापुर की करेंसी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि सर हम सिंगापुर जा रहे हैं, हमें सिंगापुर की करेंसी चाहिए। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, आपको प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस कभी कभी आपकी कमर्शियल बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ठीक, ये इंडिया की इंटरनेशनल बैंक है, तो ये भी क्या करती है, आपको करेंसी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसको आरबीआई ने परमिशन दे के रखा है कि हाँ तुम भी लोगों को करेंसी दे सकते हो अदर कंट्रीज़ का, तभी ये क्या कर रहे हैं, अब करेंसी दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। लेकिन सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है, ये करेंसी कन्वर्ट में भी एक तरीके का बहुत अच्छा फंक्शन निभाती है। 6 पॉइंट है क्लीनिंग हाउस फंक्शन। तो गैस क्लीनिंग हाउस फंक्शन में होता क्या, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द बैंक्स आर चेक। सेंट्रल बैंक क्या करती है, सभी बैंक्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है ये क्या करती है, चेक करती है। ये देखिए मान लीजिए सेंट्रल बैंक है और ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और भी अराना फलाना बैंक। तो गैस ये जो सेंट्रल बैंक है ये क्या करती है, सभी बैंक्स का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन हुई है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं कि मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा कितना लोन दे रहा है, एक्सिस बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, हर वो चीज़ क्या करती है सेंट्रल बैंक, क्या करती है, सभी का इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, चेक करती है। ठीक, और दूसरा काम चीज़ सेंट्रल बैंक क्या करती है बच्चों, सभी कमर्शियल बैंक के साथ अच्छा एक रिलेशन क्या करती है, निभाती है, मतलब अच्छा एक रिलेशन बना के रखती है सभी, मतलब हर कमर्शियल बैंक के साथ सेंट्रल बैंक क्या करती है, कनेक्शन बनाती है। ठीक, देखिए जैसे आज के समय आपको एक चीज़ तो पता है कि गाइस जनरली आपको पता होगा 4 PM के बाद आप देखना सभी बैंक्स 4 या 5 PM तक तभी सभी बैंक बंद हो जाते हैं। ठीक, क्यों बंद होते हैं, क्योंकि 4 या 5 PM के बाद वो क्या करते हैं, सभी अपने इन्फॉर्मेशन को आरबीआई को देते हैं कि आज के समय हमने इतना चीज़ ट्रांजेक्शन्स की, और भी सारी इन्फॉर्मेशन कमर्शियल बैंक क्या करती है, आरबीआई को देती है। तो आप इसलिए आप जानते होंगे कि जो भी हमारी बैंक होती है, कोई भी बैंक, वो 4 बजे या 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो उसका रीज़न है बंद होने का, क्योंकि उसके बाद क्या करती है, सेंट्रल बैंक को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये था चीज़। और दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक क्या करती है, कनेक्शन भी बैठाती है, एक अच्छा कनेक्शन सभी कमर्शियल बैंक्स के साथ। ठीक, तो गाइस इस फंडे को हम क्या कहते हैं, कॉर बैंकिंग कहते हैं, जहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, सभी कमर्शियल बैंक्स के साथ कनेक्शन करती है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग कहते हैं। तो कैसे इस कोर बैंकिंग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्यों, देखिए पहले के समय क्या होता था, मान लीजिए कि आपका मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, ठीक, और गैस आपका एक्सिस बैंक में खाता है। तो कभी क्या होता था, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कभी भी एक्सिस बैंक को पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर पाता था, क्योंकि पहले कॉर बैंकिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि अब सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि वो सभी बैंक्स के साथ एक कनेक्शन बैठा के रखेगा और सभी बैंक को आपस में कनेक्ट कर दिया है सेंट्रल बैंक ने, तो इसके कारण क्या हो जाता है, आज के समय अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा को एक्सिस बैंक को देना है, तो वो इजीली पैसे क्या कर सकता है, एक्सिस बैंक को दे सकता है। वैसे एक्सिस बैंक को चाहे पंजाब नेशनल बैंक को पैसा देना हो तो वो इजीली पैसा दे सकता है। तो ये एक तरीके का कॉर बैंकिंग के कारण जो सेंट्रल बैंक ने किया है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा चीज़ क्या था कि ये सारी बैंक्स की कमर्शियल बैंक से इन्फॉर्मेशन को चेक भी करता है। अब इस 7th पॉइंट है हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल। तो इस क्रेडिट कंट्रोल का जो कंसेप्ट है ये हम अगली क्लास में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव मेथड होता है, तो इसे हमने पहले अगली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड। और यहाँ पे हमने आपके साथ क्वालिटेटिव मेथड भी एकदम डीप में डिस्कस किया, जो कि 5-6 नंबर में पूछ लेता है। ठीक, तो इसे हम फिलहाल अगली क्लास में देखेंगे क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। तो क्रेडिट कंट्रोल हम 2 तरीके से करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड, और इसे हम डीप में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में आप सभी से मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स के बारे में जो क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट है उस अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको हमारी PDF वाली बुक लेनी हो, ले सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके, जहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक, PDF को डाउनलोड, जहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, CBSE में आ चुके क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, हर वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप में भी बोल सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप भी प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और वीडियो के बीच में दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ। बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।